उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद को यूपी पुलिस गुजरात के अहमदाबाद से यूपी के प्रयागराज लेकर जा रही है। यहां उसे नैनी सेंट्रल जेल में रखा जाएगा। यूपी में दाखिल होने से पहले काफिले की एक गाड़ी से गाय टकरा गई, गाय की मौत हो गई। इससे पहले काफिला एमपी में शिवपुरी के पास रुका था। अतीक को प्रयागराज के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में 28 मार्च को पेश किया जाएगा। प्रयागराज लाने के दौरान अतीक एसटीएफ की वैन में करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करेगा। सफर 22 से 24 घंटे का है। काफिले की सुरक्षा के लिए 2 वैन में करीब 30 हथियारबंद जवान मौजूद हैं। और अतीक अहमद पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का क्या कहना है कि हम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, आप भी सुनिए। हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है। सर, एक बार फिर मुख्तार की तरह अतीक और उनके भाई को लाया जाए के निर्णय का अनुपालन हम लोग करा रहे हैं और कहीं कोई पैनिक जैसी स्थिति नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून के राज को मेंटेन करेंगे। सर, जिस तरह से उमेश पाल का हत्याकांड हुआ, अतीक और उनके भाई का नाम आया, यूपी पुलिस का एक बार इकबाल और सरकार का फिर नजर आ रहा है। देखिए, कानून का राज है उत्तर प्रदेश में, तो अब माफियाओं में डर तो होना चाहिए। लगातार सर आप लोग बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं और अब देखिए साबरमती से और बरेली अदालत का निर्णय है, अदालत के निर्णय का हम सम्मान करते हुए काम कर रहे हैं। लेकिन पूरी फोर्स पूरे जो आपकी कानून सुरक्षा तो हमें देना मेरा काम है। और आगे हम देख रहे थे क्योंकि उसमें एम्बुलेंस भी चल रही, जो पूरी एक तरीके से कहा जाए होता है उस प्रोटोकॉल के हिसाब से काम कर। इस खबर को और विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ हैं जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला। मयूर, बताइए क्या अपडेट है अतीक के काफिले को लेकर? बिल्कुल, अतीक का काफिला कल चला था और अब जिस तरीके से लगातार जी मीडिया की टीम अतीक के काफिले के पीछे है, पल पल की अपडेट हम दे रहे हैं। अब 6 से 6:30 बजे तक बताया जा रहा है कि प्रयागराज की नैनी जेल में अतीक का काफिला पहुंच जाएगा और जिस तरीके से अशरफ, उसका जो भाई है बरेली से, उसका काफिला भी अब प्रयागराज पहुंचने वाला है। तो ऐसे में अब उम्मीद जताई जा रही है कि कल, क्योंकि कोर्ट में उसको पेश होना है और 11 बजे का समय जो है जज की तरफ से दिया गया है कि 11 बजे दोनों भाई पेश होंगे, क्योंकि 2006 में जो उमेश पाल का अपहरण हुआ था, इसके बाद 2007 में दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी में सुनवाई जरूर होनी है। लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में उमेश पाल का जो हत्याकांड हुआ है, उसको लेकर अतीक अहमद के ऊपर जो लगातार कार्रवाई हो रही थी, उसके जो गुर्गे हैं, उसके जो सहयोगी हैं, उसके जो परिवार के लोग हैं, तो अतीक अहमद के मन में डर इस बात का जरूर है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उत्तर प्रदेश में वो आए। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने सदन में खड़े होकर कहा था कि अतीक अहमद जैसे माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे, और उसके बाद से जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है उसके करीबियों पे, तो अतीक अहमद को डर इस बात का जरूर है। लेकिन अब क्योंकि कल सुनवाई होगी इस मामले में और उम्मीद जताई जा रही है कि कल अतीक अहमद को पहली बार कोई सजा जरूर होगी, तो ऐसे में काफिला जो है वो प्रयागराज उनका पहुंचेगा। और लगातार जी मीडिया की टीम कल रात से ही लगातार उसके काफिले के पीछे है और जिस तरीके से पूरी कवरेज की जा रही है, दिखाया जा रहा है कि अतीक की जो गाड़ियां हैं कई बार बीच में रुकी भी, कई बार जो है गाड़ियां पेट्रोल पंप पे रुकी हैं और पेट्रोल भराया गया है। तो ऐसे में पूरी लगातार जिस तरीके से कवरेज दी जा रही थी और अब 6 से 6:30 बजे का जो टाइम है वो बताया जा रहा है कि अतीक अहमद पहुंचेगा। और क्योंकि तमाम मुकदमे, बड़ी संख्या में मुकदमे अतीक अहमद के खिलाफ दर्ज है और इसके जो परिवार के लोग हैं, जो उसका बेटा है असद, जो इस हत्याकांड में शामिल था। हालांकि उमेश पाल की मां और जो उनकी पत्नी है, उनसे जब जी मीडिया ने बात किया तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया कि जिस तरीके से उनके बेटे को अतीक अहमद के गुर्गों के द्वारा मारा गया है, वही हश्र अतीक अहमद का भी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि न्यायालय में मामला है, न्यायपालिका जो भी फैसला देगा उसके अकॉर्डिंग ही जो है इसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन लगातार जो आकलन किया जा रहा था, जो सभी कह रहे हैं, और जो गाड़ी पलटने का काम जो विकास दुबे वाले मामले में हुआ था, तो लोगों को कहना है कि गाड़ी पलट सकती है, अन्य चीजें हो सकती हैं, लेकिन पूरी सुरक्षा के साथ 45 पुलिसकर्मी विकास, इसमें एक सवाल और उठता है कि काफी सुरक्षा दी गई है। अगर मयूर, काफी सुरक्षा उनको दी गई है। नैनी जेल में काफी करीब 16-17 सीसीटीवी नए लगाए गए हैं। कल से डीआईजी कारावास भी वहां पर पहुंच चुके हैं। एक तरह से पूरा कुनबा अतीक का वहां पर इकट्ठा हो रहा है नैनी जेल में और किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है एक दूसरे से। ये कुछ तैयारी, क्या कुछ आशंका है जो इतनी ज्यादा सिक्योरिटी और इतना हाईटेक व्यवस्था की गई है अतीक की जेल में भी और उसकी निगरानी लखनऊ से हो रही है? ना बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। अतीक अहमद कोई छोटा मोटा गुंडा माफिया नहीं, बहुत बड़ा माफिया है। और जिस तरीके से, क्योंकि प्रयागराज देखिए सेंट्रल जेल है और सेंट्रल जेल में इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन अतीक अहमद का मामला है तो जो उसका बैरक है उसमें 16 से 17 जो है सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं और जो तमाम पुलिसकर्मी हैं उनको वहां पे अपॉइंट किया गया है कि वो उन पर निगरानी रखेंगे।
और उसकी डीजीपी मुख्यालय जो कि लखनऊ में स्थित है, यहाँ से 24 घंटे उसकी निगरानी की जाएगी कि वो क्या कुछ करता है। क्योंकि अतीक अहमद का जो पहले की अगर हम बात करें कुछ सालों के पहले की जो बड़े गुंडे माफिया हुआ करते थे, तो वो अपनी जेल में भी अपनी पैठ जमा लेते थे, वहां पे उनकी सभाएं लगती थी, वहां पे सारी सुविधाएं उनको होती थी। लेकिन अब समय बदल चुका है, अब यूपी की जेलें उस तरीके से नहीं रही कि कोई भी गुंडा माफिया अपनी वहां पर सभा लगाए, अपना पूरा उसका साम्राज्य वहां पे हो जाए। तो ऐसे में अतीक अहमद जैसे माफिया को कंट्रोल में करने के लिए इस तरीके की सुविधाएं की गई हैं। और सिर्फ प्रयागराज जेल में नहीं, यूपी की अन्य भी जेलें हैं उसको भी टेक्नोलॉजी से लैस किया जा रहा है, एडवांस किया जा रहा है। लेकिन प्रयागराज जेल क्योंकि सेंट्रल जेल है, तो ऐसे में वहां पर इस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं कि सीसीटीवी की निगरानी में रहे और कोई भी पुलिसकर्मी ऐसा ना हो जो उससे पहले संपर्क में कभी रहा हो या उसका कभी साथ देते रहे हो। क्योंकि जिस तरीके से 2 जेलों का मामला, जो उत्तर प्रदेश की 2 जेलें हैं उनका सामने आया कि जो पुलिसकर्मी अंदर थे, जो उनके सहयोगी थे कुछ माफियाओं के गुंडों के, वो उनका सहयोग करते थे, फोन देते थे, बात कराते थे और उसकी पत्नी को मिलाने ले जाते थे। तो इस तरीके की घटनाएं अब आगे ना हो, इसको लेकर जो है कुछ पुलिसकर्मियों का भी स्थानांतरण पहले किया जा चुका है। तो ऐसे में ये बात भी जरूर देखी जा रही है कि वो अंदर जेल के अंदर किसी तरीके की उसकी साठगांठ किसी से ना हो सके, किसी तरीके का उसको फायदा लाभ ना मिले। तो यही वजह है कि 17 से 18 सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं। इसकी लखनऊ से मॉनिटरिंग होगी, ना कि वहां की जेल से। और तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उनको अपॉइंट किया गया है और तमाम ऐसे अधिकारी हैं, 45 पुलिसकर्मी हैं जिनकी देखरेख में, निगरानी में उसको जो है साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। उसका भाई अशरफ भी पहुंच रहा है। तो अब दोनों पर कल 11 बजे सुनवाई होगी, उसके बाद ही तय हो पाएगा कि क्या कुछ इनके ऊपर आगे कार्रवाई होगी। और ऐसा पहली बार होगा, 100 से ऊपर मुकदमे दर्ज जरूर है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि उसके खिलाफ कोई भी सजा सुनाई जाएगी। बिल्कुल, कल यानी 11 बजे अब न्यायालय क्या सजा सुनाता है उसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मयूर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी खबर को विस्तार से बताने के लिए।